नमस्कार। आज की ये बातचीत किसी राजनीतिक शोर शराबे के लिए नहीं है, न ही किसी की हार या जीत का विश्लेषण करने के लिए। ये गवर्नेंस के विज्ञान और डेटा इंजीनियरिंग को समझने की एक कोशिश है। हम बांसडी विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों की परतें खोलेंगे, ये जानने के लिए कि जमीन की सच्चाई क्या है और उस सच्चाई की बुनियाद पर शासन का एक भरोसेमंद खाका कैसे बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। 4.8%। जरा इस नंबर पे रुकते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 2022 में बांसडी में सत्ता और विपक्ष के बीच का फासला बस इतना ही था, मतलब लगभग 6,300 वोट। हमारी पूरी पड़ताल की जड़ में यही एक नंबर है। ये बताता है कि मुकाबला कितना करीबी था और ये भी कि जमीनी हवा का रुख बदलना कितना मुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि बांसडी की जमीन का ये डेटा हमें आगे के रास्ते के बारे में क्या बताता है। ये सवाल हमें सिर्फ चुनावी गणित से आगे ले जाता है। ये हमें उस क्षेत्र के लोगों की धड़कन को, उनकी लोकतांत्रिक नब्ज को पकड़ने के लिए कहता है। ये उन उम्मीदों, उन रोजमर्रा की मुश्किलों को सुनने की कोशिश है जो अक्सर चुनावी नारों के शोर में कहीं खो जाती हैं। इस पूरी पड़ताल का हमारा सफर 6 हिस्सों में बटा होगा। शुरुआत करेंगे 4.8% के सवाल से, फिर लोगों की नब्ज को समझेंगे। इसके बाद उस करीबी हार के पीछे के सिस्टम को जानेंगे, फिर एक दशक के डेटा में पैटर्न ढूंढेंगे और इन सब की बुनियाद पर वापसी का एक ठोस डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट देखेंगे और अंत में शासन के सही रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए अब सीधे इस विश्लेषण के दिल में उतरते हैं। लोगों की नब्ज, ये वोटों की गिनती से कहीं आगे जमीनी हकीकत को समझने की बात है। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए वहां के लोगों की जिंदगी की सच्चाई, उनकी चुनौतियां और उनकी उम्मीदों को समझना सबसे जरूरी है। ये आंकड़े एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करते हैं। बांसडी में लगभग 4.25 लाख वोटर हैं, लेकिन 2022 में उनमें से सिर्फ 53.7% ने ही वोट दिया। ये कम वोटिंग एक बहुत बड़ा संकेत है। ये वोटर्स और राजनीतिक सिस्टम के बीच एक गहरा अविश्वास या शायद नाउमीदी को दिखाता है। जब लगभग आधे वोटर घर पे ही रह जाएं, तो एक सवाल खड़ा होता है, क्या उन्हें लगता है कि उनकी आवाज का कोई मतलब है? और उस नाउमीदी की एक बहुत बड़ी वजह है नौजवानों की बेरोजगारी। ये आंकड़ा देखिए, 38% डिग्री धारक युवाओं के पास अपने ही इलाके में कोई नौकरी नहीं है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये टूटे हुए सपनों की कहानी है। जब एक पढ़ा लिखा नौजवान अपनी ही जमीन पर अपनी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं ढूंढ पाता, तो उसका पूरे सिस्टम से भरोसा उठ जाता है और यही असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बड़ी चिंता जो 42% परिवारों को सीधे सीधे परेशान कर रही है, वो है बिजली के बढ़े हुए बिल। ये वो मुद्दा है जो हर महीने हर घर के बजट पर सीधा हमला करता है। जब कमाई गिनी चुनी हो और महीने के आखिर में एक भारी भरकम बिल आ जाए, तो गुस्सा और लाचारी महसूस होना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि इस गुस्से को एक सकारात्मक दिशा कैसे दी जाए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 26% लोग अधूरी सड़कों से परेशान हैं और 31% लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। ये वो समस्याएं हैं जो लोगों की जिंदगी की क्वालिटी पर रोज असर डालती हैं। एक खराब सड़क का मतलब सिर्फ एक मुश्किल सफर नहीं, बल्कि बाजार से कटा हुआ गांव है। और ये डेटा ये भी बता रहा है कि वार्ड 5, 9 और 11 में ये शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। मतलब हमें ये भी बताया कि ध्यान सबसे पहले कहाँ देना है। तो अब जब हम लोगों की मुश्किलों को समझ चुके हैं, तो चलिए उस करीबी हार के कारणों को समझते हैं। हमारा फोकस इस पर नहीं होगा कि क्या हुआ, बल्कि इस पर होगा कि क्यों हुआ। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, हम उन सिस्टम्स की बात करेंगे, उन प्रणालियों की जिनकी वजह से 2022 का नतीजा हमारे सामने आया। ये चार्ट उस 4.8% के मामूली अंतर को बिल्कुल साफ दिखाता है। इतना कम फासला ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी व्यवस्थागत कमियां थीं जिन्होंने इस छोटे से अंतर को पैदा किया। यहीं से हमारी गहरी पड़ताल शुरू होती है, जो सिर्फ वोट प्रतिशत से आगे जाकर चुनावी मशीनरी के काम करने के तरीके को देखती है। इस नतीजे से हमें 3 बड़े इशारे मिलते हैं। पहला, ये छोटा मार्जिन बताता है कि समाजवादी पार्टी की जमीनी ताकत अभी भी मौजूद है, उसे बस सही से चैनलाइज करने की जरूरत है। दूसरा, पार्टी के जो कोर समर्थक हैं, उन्हें और मजबूती से जोड़ने और प्रेरित करने की जरूरत है। और तीसरा, सबसे अहम, नैरेटिव की लड़ाई, यानी कहानी गढ़ने की जंग बीजेपी के विकास के नैरेटिव से हार गई। और इन इशारों को सही ढंग से पढ़ना ही तो एक जिम्मेदार लोकतंत्र की पहचान है। लोकतंत्र में हर नागरिक को सूचित होने का अधिकार है। यही अधिकार हमें सम्मान और जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक संवाद करने की ताकत देता है।
एक ऐसा संवाद जो सिर्फ खोखले नारों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और तथ्यों पर आधारित हो। अब जरा दोनों पार्टियों के चुनावी सिस्टम की तुलना देखिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी के बूथ काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई डिजिटल लेयर नहीं थी, मतलब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से सीधा संपर्क कमजोर था। दूसरी तरफ बीजेपी के पास एक मजबूत डिजिटल लेयर थी, एक मजबूत स्थानीय कहानी थी और प्रभावी माइक्रो बजटिंग थी, मतलब हर छोटे छोटे बूथ तक संसाधनों का सटीक इस्तेमाल। ये लड़ाई विचारों की कम और दो अलग अलग सिस्टम्स की ज्यादा थी। किसी भी चुनाव को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होता है। तो चलिए अब पिछले एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ताकि हम लंबी अवधि के चुनावी ट्रेंड्स और बदलते पैटर्न को पहचान सकें। राजनीति एक दिन में नहीं बदलती और ये डेटा हमें उस बदलाव की कहानी बताता है। ये टाइमलाइन बांसुरी के बदलते राजनीतिक मिजाज की कहानी है। 2012 में यह समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ था। 2017 में बीजेपी की एक बड़ी लहर आई और 2022 में मुकाबला बेहद कड़ा हो गया। हाँ, बीजेपी जीती, लेकिन जीत का अंतर बहुत घट गया। ये दिखाता है कि हार के बावजूद 2022 में समाजवादी पार्टी ने वापसी की एक जबरदस्त दस्तक दी। ये एक तरह से जिंदा होने का सबूत था। तो इस सफर से हम क्या सीखते हैं? 3 बातें साफ है। पहली, बीजेपी की गैर यादव ओबीसी वोटों को बांटने की रणनीति काम कर रही है। दूसरी, समाजवादी पार्टी के पास पलटवार करने की पूरी क्षमता है, जैसा कि 2022 के घटे हुए मार्जिन से जाहिर है। और तीसरी, सबसे निर्णायक बात, वोटर टर्नआउट। आखिर में सब कुछ इस बात पर आकर टिक जाता है, किसके वोटर ज्यादा जोश के साथ घर से निकलते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या की पहचान की है। अब बात करते हैं समाधान की। ये वापसी के लिए एक स्पष्ट, एक्शन लेने लायक और पूरी तरह से डेटा पर आधारित एक योजना है। ये सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करके शासन करने का अधिकार हासिल करने का एक ब्लूप्रिंट है। इस नई कहानी का सेंट्रल आइडिया होना चाहिए गवर्नेंस पर रिटर्न, मतलब वोटर को उसके वोट के बदले में क्या ठोस फायदा मिलेगा। इसके 4 स्तंभ है। पहला, उन 38% बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों का एक भरोसेमंद प्लान। दूसरा, उन 26% लोगों के लिए रुकी हुई सड़कों को ठीक करना। तीसरा, कल्याणकारी योजनाओं को सम्मान के साथ बिना किसी लीकेज के लोगों तक पहुंचाना। और चौथा, शिकायतों के समाधान के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जो भरोसा पैदा करे। इस वादे को जमीन पर उतारने के लिए ये एक 90 दिन का प्लान है। पहले 30 दिन भरोसा बनाने के लिए छोटी छोटी लोकल बैठकें, अगले 30 दिन सीधा संवाद बनाने के लिए व्हाट्सएप को एक्टिवेट करना, और आखिरी 30 दिनों में अपनी बात हर घर तक पहुंचाने के लिए रोजाना डिजिटल कंटेंट का इस्तेमाल। ये जमीन पर संगठन को फिर से खड़ा करने और वोटरों से सीधा जुड़ने का एक ठोस तरीका है। और इस सारे डेटा से एक कैंपेन थीम खुद ब खुद निकल कर आता है, जो सीधा 42% घरों की सबसे बड़ी चिंता पर बात करता है। बिल जनता का, वोट सपा का। ये उनकी आर्थिक पीड़ा को एक राजनीतिक आवाज में बदल देता है। और इस पूरी रणनीति का सार इस एक लाइन में है। आप भीड़ खरीद सकते हैं, शोर किराए पर ले सकते हैं। अगर आप जीत चाहते हैं तो विश्वास अर्जित करें। सच्ची जीत भीड़ से नहीं, भरोसे से मिलती है, और भरोसा जमीनी काम से कमाया जाता है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, शासन का मार्ग। ये समय है विश्लेषण को एक्शन में बदलने का, अफसर को सेवा में बदलने का। ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं, ये गवर्नेंस का एक नया नजरिया है। हाँ, इस 90 दिन के प्लान में टेक्नोलॉजी का एक अहम रोल है, लेकिन हमें एक जरूरी सिद्धांत याद रखना चाहिए। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल हर नागरिक की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करने की मांग करता है। ये सिद्धांत उनके सम्मान के लिए जरूरी है, और ये हमारे देश के डेटा कानून की आत्मा के भी अनुरूप है। टेक्नोलॉजी लोगों को जोड़ने के लिए है, उनकी निजता का हनन करने के लिए नहीं। तो अंतिम विजन क्या है? एक जन केंद्रित लीडर जो डेटा की ताकत से चले और जो ये समझे कि जीत कोई पद नहीं, बल्कि सेवा करने का, लोगों को ऊपर उठाने का और समाज को बनाने का एक मौका है। और इसके साथ एक सीधी चेतावनी भी है, अगर पुरानी व्यवस्थागत गलतियों को दोहराया गया तो नतीजा भी पुराना ही होगा। बदलाव सिर्फ नए नजरिए और भरोसेमंद काम से ही मुमकिन है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.